Welcome back to my channel. CSIR released the notification for Indian Institute of Petroleum. So, in this video, we are going to discuss what are the positions are there and what kind of eligibility criteria you need to apply for this vacancy. So, भाइयों इस पोजीशंस आके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और पे स्केल आके लेवल 2 के लिए 19,900 से लेकर 60 पर 3,200 तक होगा और अप्रॉक्सीमेटली टोटल पे स्केल एज ए फ्रेशर आपको 30 पर 5,180 रुपया मिलेगा इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आके आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आके इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर आवर होना चाहिए और हिंदी में 35 वर्ड्स पर आवर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और एज लिमिट आके मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट ऑफ द आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से असिस्टेंट देना चाहिए। और आपके पास नेक्स्ट वैकेंसी आके जूनियर स्टेनोग्राफर, इसका पे स्केल आके स्टार्टिंग 25,500 स्टार्टिंग पे स्केल लेवल 4 का होगा और इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस एवरीथिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली 46,050 रुपीज़ होगा। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशंस इंटरमीडिएट होना चाहिए और ये 80 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। और मैक्सिमम एज लिमिट आके 27 ईयर्स होना चाहिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन आके इंटरव्यू होगा आपको, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और इधर आप देख सकते हो आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी आनी चाहिए, लाइक 35 वर्ड्स पर आवर का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। और आपको एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस आके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका एग्ज़ाम में आके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम आके 2 आवर्स 30 मिनट्स होगा। इसमें आके आपको 2 पेपर मिले जाएंगे, लाइक पेपर 1 के लिए 1 आवर 30 मिनट्स होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स आके मैक्सिमम मार्क्स आके 200 मार्क्स। और इसमें आके देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा रॉन्ग आंसर्स के लिए। और पेपर 2 आके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आके 150 मार्क्स है पर जनरल अवेयरनेस। और एक नेगेटिव मार्क एवरी रॉन्ग आंसर को 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड और इसमें भी एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क निकाल दिया जाएगा। और सिलेबस आके लैंग्वेज स्किल टेस्ट आके इंग्लिश हिंदी, ट्रांसक्रिप्ट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 50 मिनट्स, टोटल ड्यूरेशन इज 70 मिनट्स होगा। और एज आई सेड प्रीवियसली रिटन एग्जामिनेशन आके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और मिनिमम क्वेश्चंस आके इंग्लिश और हिंदी में देना पड़ेगा। और अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में दे सकते हैं और हिंदी आता है तो हिंदी में दे सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम इस क्वालिफिकेशंस आके आपको इंटरमीडिएट और 10+2 होना चाहिए। और जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशंस आके इसमें आके आपको अलाउंस दिए जाएंगे, लाइक हाउस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होगा जो सिलेक्ट होते कैंडिडेट्स उनके लिए। और अदर कंडीशंस आके आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होना चाहिए और तो ही आप एलिजिबल होंगे इस एप्लीकेशन के लिए। और आके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा और उसके साथ आपको अपनी कैस्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। डिटेल्स आके आपको मैं इधर दिखाता हूँ कैसे फिल करना डिटेल्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लॉग आउट कर लेता हूँ मैं, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ इस वीडियो में।
पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करके आपको अपना नेम और ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड सेट कर लेना होगा। उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। मैं रजिस्टर हो गया हूँ। उसके बाद मैं आपको मेरा ईमेल आईडी और फिल करके रजिस्टर लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। लाइक आपको अपना पोस्ट कोड, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जूनियर सेक्रेटरीट, इसलिए मैं ये JSH सिलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आपको STN स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना है तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। और ये सेक्शन आके जूनियर सेक्रेटरीट एसोसिएट के लिए है। इधर आपको कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक जनरल और स्टोर एंड परचेस और फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मैं तो जनरल अप्लाई कर रहा हूँ। और सेकंड प्रेफरेंस आके स्टोर एंड परचेस रख रहा हूँ और थर्ड प्रेफरेंस आके फाइनेंस एंड अकाउंट्स के रख रहा हूँ। और आपके डिटेल्स फिल करना होगा एज पर द SSC मार्क्स मेमो, 10th मार्क्स मेमो। आपका फुल नेम लिखना होगा और आपका जेंडर चूज करना होगा इधर, आपका फादर नेम और आपका आप अगर आप मैरिड हो तो आपका वाइफ नेम भी लिखना होगा और वाइफ नेम और हस्बैंड नेम लिखना होगा। और डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होगा इधर। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ किधर आपका जन्म हुआ वो प्लेस का नाम लिखना होगा, लाइक सिटी नेम और जिला नेम लाइक दिस। और आपका मैरिजल स्टेटस चूज करना होगा। इधर मैं अनमैरिड चूज कर रहा हूँ। और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपका एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है ऊपर के एड्रेस से तो टिक मार्क करना होगा। और एल्स आप किराए के मकान में रहते तो किराए का एड्रेस इधर लिख के और परमानेंट एड्रेस इधर लिखना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। और आपका रिलीजन चूज करना होगा, कौन सी रिलीजन से है आप, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी लाइक दिस आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपका नेशनैलिटी चूज करना होगा, नेशनैलिटी लिखना होगा इंडिया और बांग्लादेश लाइक दिस। और अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो बाय बर्थ इंडियन को लिखना होगा। और एल्स बाय डोमिसाइल, आपके पास सर्टिफिकेट होना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप दूसरी कंट्री से हो तो मैं तो इधर बाय बर्थ चूज कर रहा हूँ। और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन चूज करना होगा और एल्स नो चूज करना होगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस चूज करना होगा। मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। और नेम ऑफ द स्टेट, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो, लाइक मैं तो इधर आंध्र प्रदेश चूज कर रहा हूँ। और आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक SC ST जनरल और अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो मैं तो इधर जनरल चूज कर रहा हूँ। अगर आप EWS सर्टिफिकेट, आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का तो आप एस करना होगा और एल्स नो। अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो एस लिखना होगा और एल्स नो। और अगर आप CSIR के पिछले एम्प्लॉय हो तो एस लिखना होगा। मैं तो नहीं हूँ इसलिए नो लिख रहा हूँ। और आपको चूज करना होगा टेस्ट किस में लिखना है, हिंदी में और एल्स इंग्लिश में। मैं तो इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश चूज कर रहा हूँ। और इधर आपको आपके एग्जाम 10th इंटर और डिप्लोमा के मार्क्स लिखना होगा, लाइक आपका एग्जाम पास स्टेटस पास और फेल और परसेंटेज आपका और ईयर ऑफ पासिंग और ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री और कौन से बोर्ड से आप पास हुए हो और कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हुए हो वो लिखना होगा और आपका सब्जेक्ट्स लिखना होगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कौन सी तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना होगा। मैं तो फ्रेशर हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं फिल कर रहा हूँ ये। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म क्लिक करना होगा, आई डिक्लेयर बोल के। उसके बाद आपको आप किधर से अप्लाई कर रहे हो वो प्लेस का नाम लिखना होगा। और उसके बाद आपको फुल नेम लिखना होगा इधर। और आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। वो फ़ोटो साइज़ आके मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए और ओनली इन JPG और PNG में अलाउड होगा और एल्स नॉट अलाउड। और आपको अपनी सिग्नेचर भी अपलोड करनी होगी और उसकी मैक्सिमम साइज़ आके 20 KB किलोबाइट्स। और उसमें आके आपको JPG PNG ही चूज़ करना होगा और आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना होगा इधर। उसके बाद आपको सबमिट
पे क्लिक करना होगा, उसके बाद अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो गाइस यही है द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो just follow this procedure and apply for this vacancy. So if you found this information helpful, please guys don't forget to like, share and subscribe to my channel for further updates like this. Thank you.